बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक का उन्वान है तफ़हीम इबारत। तफ़हीम का मतलब है समझना, किसी भी दी गई इबारत में समझ बूझ पैदा करना। उसके बहुत सारे मकासद हैं, जो कि एक ये आम सा पैराग्राफ होता है जिसको अच्छे तरीके से पढ़ कर और इसमें मंदरजा झैल नीचे दिए गए मुख्तसर सवालात के जवाबात ढूंढने होते हैं। इसका मकसद इल्मी और अदबी तहरीर को समझना है, यानी कि ये प्रैक्टिस करने के बाद तलबा इस काबिल हो जाते हैं कि वो इल्मी और अदबी तहरीर को समझ सकें। उनकी इल्मी कुव्वत में इजाफ़ा होता है, तख्लीकी सलाहियत में उनकी इजाफ़ा होता है, यानी कि उर्दू अदब में उनकी जो सलाहियत है वो बढ़ती है। तलबा के जहन और दिल में उर्दू अदब से दिलचस्पी और लगाव पैदा होता है, यानी कि उर्दू ज़ुबान उनके लिए एक खुशक, बेरौनक और भद्दी मालूम नहीं होती। उन्हें उसमें दिलचस्पी पैदा होती है, खूबसूरती पैदा होती है उनके लिए। और उर्दू अदब में इस मौजू से काफ़ी हद तक मदद ली जाती है। यही वजह है कि इस तलबा और तालबात को तफ़हीम इबारत के ज़रिए से अनसीन पैराग्राफ का अहाता करना भी सिखाया जाता है। सबसे पहला इसका तरीक़ेकार ये है कि पैराग्राफ को हम पढ़ें, पैराग्राफ को पढ़ा जाए, और अगर एक दफ़ा समझ नहीं आ रही दूसरी दफ़ा पढ़ें, अगर दूसरी दफ़ा समझ नहीं आ रही तो तीसरी दफ़ा पढ़ें। और उस तीसरी दफ़ा पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि उसमें जो छुपे हुए जो मौज़ूआत, जो नुकात होंगे वो दिमाग में आ जाएंगे। इसके दो तरीक़ेकार हैं। जो मुख्तसर सवालात यहाँ पर लिखे होते हैं उनमें बाज़ सवालों के जवाब बिल्कुल सामने दिए होते हैं, और बाज़ सवालात ऐसे होते हैं जिनको पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही हमें इसकी समझ आती है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ज़ुबानों के दो मशहूर ख़ानदान कौन से हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि इस पैराग्राफ को हमने पढ़ना है। हमने इसको दो बार पहली दफ़ा पढ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो है सवालों के जवाब देने के काबिल हुए। ज़ुबानों के दो मशहूर ख़ानदान कौन से हैं। मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। ज़ुबानों को उनके माहिरीन ने मुख्तलिफ ख़ानदानों में तकसीम कर रखा है। अब ये सारा बताया जा रहा है कि तकसीम किया हुआ है ज़ुबानों को ख़ानदानों में। इनमें दो ख़ानदान बहुत मशहूर हैं। अब हम इस सवाल के जवाब की तरफ आ रहे हैं। एक सामी और दूसरा आरियाई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पहले सवाल का जवाब जो है वो मिल गया है। ज़ुबानों के दो मशहूर ख़ानदान कौन से हैं, एक सामी और दूसरा आरियाई। आगे चलते हैं। जैसे सामी ख़ानदान में अरबी और इब्रानी वगैरह ज़ुबानें शामिल हैं। आरियाई ख़ानदान में ना सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत सी ज़ुबानें शामिल हैं, बल्कि यूनानी, इतालवी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी ज़ुबानों का शुमार भी इसी ख़ानदान में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। अरबी सामी ख़ानदान से, यहाँ पर हमारे सामने नज़र आ रहा है अरबी सामी ख़ानदान से। ठीक है, सामी ख़ानदान में अरबी और इब्रानी वगैरह ज़ुबानें शामिल हैं। चूँकि अरबी को सामी ख़ानदान से रिलेट किया गया है, तो अरबी हमने यहाँ पर लिखा सामी ख़ानदान, और अंग्रेज़ी जो है वो आरियाई ख़ानदान से। आरियाई ख़ानदान में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत सी ज़ुबानें शामिल हैं, जिनमें अंग्रेज़ी का जिक्र इस ख़ानदान में किया गया है। लिहाजा हमने यहाँ से अपनी समझ बूझ से काम लेते हुए इस सवाल का जवाब लिखा है। अरबी जो है वो सामी ख़ानदान से है और अंग्रेज़ी जो है वो आरियाई ख़ानदान से है। तो ये टू द पॉइंट हमने इसमें से जवाब निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। आरियाई ख़ानदान की जिन ज़ुबानों का ऊपर जिक्र किया गया है, इनके नाम लिखिए। अब ये आरियाई ख़ानदान की ज़ुबानें हैं। यहाँ पर आरियाई ख़ानदान में ना सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत सी ज़ुबानें शामिल हैं, यानी कि उर्दू, अंग्रेज़ी और दूसरी, बल्कि यूनानी, इतालवी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी ज़ुबानों का शुमार भी इसी ख़ानदान में होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है जवाब हमें मिल चुका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں. کوشچن نمبر 4 ہے. اب یہاں پر لاسٹ والی اگر ہم لائن دیکھیں، زبانوں کے آریائی خاندان کی شعائیں، آریائی خاندان کا ذکر ہو رہا ہے. آریائی خاندان کی شعائیں پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. اور کوشچن نمبر 5 کو دیکھیے گا. ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہماری قومی زبان کیا ہے؟ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور یہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. چونکہ یہاں پر کلیئرلی نہیں بتایا گیا، یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے. آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں. اب یہ ہماری جو